A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today we are going to start the new chapter, which is ratio and proportion. So, first of all, let's try to understand what is a ratio. Ratio. The ratio of two quantities of the same kind and in the same unit is the fraction of that quantity is of the other. मतलब कहने का देखो क्या है कि मान लो दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी, तो इनका रेशियो क्या होगा अगर इन्हीं इन्हीं को हमको ए अपॉन बी की तरह लिख दिया जाए। तो ए अपॉन बी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसको कहेंगे ए रेशियो बी। ठीक है ना, ए रेशियो बी। ये जो साइन होता है ना, ये डबल डबल डॉट वाला, ये जो डबल डॉट का साइन होता है इसको रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने मान लो लिखा ए रेशियो बी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए इज टू बी, ए इज टू बी कहेंगे। ठीक है ना, ए इज टू बी भी कह सकते हो और ए रेशियो बी भी कह सकते हो। जो मैं समझा रहा हूँ उसको धीरे धीरे समझते चलो, यू विल गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, टर्म्स ऑफ रेशियो क्या होता है। इन द रेशियो ए इज टू बी वी कॉल ए एज द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट एंड बी द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। यानी ए को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। यानी जो न्यूमरेट यानी जो पहला टर्म वो एंटीसीडेंट होगा, जो सेकेंड टर्म है वो कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक है, इन द रेशियो 3:4 द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट इज 3। पहला टर्म क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे, और सेकेंड टर्म क्या है, कॉन्सिक्वेंट 4 क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो जरा सा, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a ratio remains unchanged if both of its terms are multiplied by the same non-zero quantity। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी रेशियो को कि दोनों ही टर्म को, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को ही मल्टीप्लाई किया किसी पर्टिकुलर नंबर m से, तो अब ये m इंटू ए बन जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो m इंटू बी बन जाएगा, बट दोनों की ही वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों की ही वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं, है ना, मल्टीप्लाइड, अगर हम डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि ए बी है और हमने डिवाइड किया ए बाई एम कर दिया और बी बाई एम कर दिया, अगेन रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, द रेशियो ए इज टू बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज 1। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए कोई नंबर है 4, बी कोई नंबर है 8 और हमें लिखना है 4/8, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो नहीं है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा, जब ये 4 को हमने कैंसिल करना है, 1 लिखना है और ये 2 लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। मतलब अगर किसी को हम बिल्कुल कैंसिल आउट करके रख सकते हैं, नहीं अगर फर्दर को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं आपस में, तो वो क्या कहलाएगा, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में कि एक्सप्रेस द रेशियो 75:125 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे जो अप्रोच दे रहा है वो क्या दे रहा है अप्रोच, कि पहले आप 125 को 75 से डिवाइड करोगे तो 75 1 से 75 माइनस 75 आएगा, रिमाइंडर आएगा 50, दैन 75 एंड फर्दर प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, तो इन प्रोसेस को फॉलो न करते हुए, बिकॉज दैट मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स आर टीडियस प्रोसेस, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। क्या करना, देखो उसको सीखो मेरे सामने। ठीक है, आपने लिखना है 75/125। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि 75 जो है 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और 125 भी 5 से डिविजिबल है। ये कैसे मालूम है, ये इस तरीके से मालूम है क्योंकि कोई भी नंबर का 5 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या, अच्छा ये 5 से डिविजिबल, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 टाइम्स चला गया। ये वाला 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 चला गया। फिर आगे 15 और 25, स्कोर कैंसिल कर दो, 5 6 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। एट लास्ट क्या रेशियो आ गया, 3/5, और इसको रेशियो में कैसे लिखोगे, 3:2 या 3:5। देखो ये यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। तो ये वाला अप्रोच मत करना, दैट्स अ टीडियस प्रोसेस। ठीक है ना, आप इसको रैंडम इसी तरीके से कैंसिल करना सीखो, जिस तरीके से भी मैंने कैंसिल करना सिखाया। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि द डेली पॉकेट एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी आर 60 एंड 75, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक्सपेंस का रेशियो पता करना है 60 एंड 75 का। ठीक है, 60 एंड 75 का रेशियो पता करना है।
तो आपने क्या करना है कि सर ये 0 है, ये 5 यानी 5 से कैंसिल होगा, तो 5 12 ज़ा 60 एंड 5 कितनी टाइम्स जाएगा 15 ज़ा, आपस में फिर ये कैंसिल होंगे क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है। तो आंसर क्या आ गया 4:5। क्या आंसर आ गया 4:5। मतलब जब तक ये कैंसिल होता जाएगा तब तक इसको कैंसिल करते रहेंगे। ठीक है। सिमिलरली एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 1/4:1/6 है, 1/4:1/6 है। तो देखो उसका तरीका क्या होता है करने का, जो भी न्यूमरेटर है 4 और 6 न्यूमरेटर है ना, इनका आप एलसीएम लो। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 4 6 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या 12 एलसीएम लिया, और जो भी 12 एलसीएम आया उससे आप मल्टीप्लाई करो। 1/4 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे कितना आएगा 3 आएगा, और सिमिलरली 1/6 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया 3:2। ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो, तो पहले 8 होल 1/3 को और 6 होल 1/4 को पहले कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 25/3:25/4। ठीक है, 25/3:25/4। अब 4 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा ना। तो इसीलिए हमने क्या किया 25/3 को मल्टीप्लाई किया 12 से, एंड अगेन 25/4 को मल्टीप्लाई किया 12 से। तो जब कैंसिल करेंगे तो 3 4 से 12 आ जाएगा यानी 100 आ जाएगा, और 25 3 से 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब 75 में कैंसिल करना तो ठीक है, ये चला जाएगा आपका 4 टाइम्स में, ये चला जाएगा 3 टाइम्स में। समझ में आ रहा है ना। चलो इस तरीके से आपका होता चला जाएगा। अब ये देखो क्या है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन पहले देख लो क्या क्वेश्चन क्या है। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू क्वांटिटीज देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम, उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि 1 डे 5 आवर है, तो 1 इंटू पहले अब डे को 24 आवर मतलब आवर में कंप्लीट कर लो, तो 1 इंटू 24 आवर इज़ टू 5 आवर, तो 24:5 आवर। कहने का मतलब क्या था कि हमें कंपेयर करना था कि 1 डे का 5 आवर से क्या रेशियो होगा। तो 1 डे का 5 आवर से 1:5 आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, 1 डे इज़ टू 5 आवर नहीं लिख सकते, आपका यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया 1 डे को 24 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आवर 24 होते हैं 1 डे में, तो ये बन गया 24 आवर। अब हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा 24 आवर इज़ टू 5 आवर, तो रेशियो क्या आ गया 24:5। ठीक। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे रेशियो का कंपैरिजन है, ये यूनिट का कंपैरिजन है। क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन है कुछ ऐसा कि 22 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 200 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर इज़ टू 24 सेंटीमीटर। फिर से लिख दे रहा हूँ साफ साफ, 200 सेंटीमीटर इज़ टू 24 सेंटीमीटर। ठीक, बस अब कैंसिल करना है, इसको कुछ करना तो है नहीं, तो कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 25:3 आ जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल 4 है, सारा का सारा कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज 80 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज ₹2। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक 80 पैसे में है और दूसरा ₹2 में है, तो जो ₹2 वो 200 पैसे में आ जाएगा ना, पैसे में अगर रखोगे तो बस 20 से कैंसिल किए, 20 क्या है इसको 40 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 42 एंड 45। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे किया है। तो स्टूडेंट आपको करना है कि इस तरीके से आपको बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं चेक करने हैं, कहाँ तक करने हैं या जहाँ तक एग्जाम्पल सारे दिए इसको सारे एग्जाम्पल्स को चेक करके समझना है। मैंने आपको हिंट दे दिया, एक आइडिया दे दिया, उसको आपको सारे को समझना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दैट्स ऑल फॉर द डे।